दोस्तों, जब जब चुनाव आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, खासकर मोदी और शाह, एक बात का जिक्र जरूर करते हैं, परिवारवाद। वो दरअसल अखिलेश यादव के परिवार पर, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके परिवार के सदस्य लगातार कभी जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायकी, सांसदी लड़ते हैं, उस पर निशाना साधा जाता है। हमेशा साफगोई के साथ ये दावा किया जाता रहा कि बीजेपी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। वो बात अलग है कि कई उदाहरण उनके पास है, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने बेटों को चुनाव लड़ाए और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार ये दावा किया जाता रहा है कि बीजेपी कभी भी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती। लेकिन आज जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं ना दोस्तों, उसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर उनका बेटा चुनाव नहीं जीतना चाहिए। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये नेता केरल के हैं, नाम है ए के एंटनी, और इन्होंने अपने बेटे जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उसको हराने के लिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता से अपील की है कि किसी भी कीमत पर उनका बेटा जीतना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये बड़ा मुश्किल लगता है ना सुनने में, ये कैसे हो सकता है कि एक पिता कहेगा कि उनका बेटा चुनाव नहीं जीतना चाहिए, लेकिन ये कहा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ए के एंटनी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके बेटे हैं अनिल के एंटनी, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अगर कोई राज्य रहा है तो वो है केरल। पश्चिम बंगाल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी अगर देखा जाए तो कड़ी टक्कर देखने को मिली थी और अपना सियासी वजूद कहीं ना कहीं स्थापित कर लिया। जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता खड़े होते थे पश्चिम बंगाल में और टीएमसी में लड़ाई होती थी, वहां देखने को मिला टीएमसी और बीजेपी में लड़ाई हुई। लेकिन केरल एक अकेला ऐसा राज्य है, खास तौर पर दक्षिण भारत में, जिसमें सत्ता में आना छोड़िए, वहां से एक सीट जीतना भी बीजेपी के लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं है। ऐसा ही तमिलनाडु में भी है। फिलहाल केरल की तरफ चलते हैं। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी को बीजेपी ने तोड़ लिया था। वो बीजेपी में शामिल हुए। खबर है कि केरल में अपनी वजूद बनाने के लिए उन्होंने ए के एंटनी के जो सियासी साख है उसका इस्तेमाल करने के लिए उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया है। जगह है पतनमथिट्टा, पतनमथिट्टा है इसका नाम, और लोकसभा सीट यहीं से है और यहीं से चुनाव लड़ रहा है। नाम है अनिल के एंटनी। सबसे पहले मैं बयान सुनाने जा रहा हूं ए के एंटनी का। ए के एंटनी का बयान सुनिएगा, क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले सुनिए बयान। എനിക്ക് പാർട്ടി തോക്കണം അവിടെ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കണം, അന്റെ വാരം ജയിക്കണം. അതാണ് എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് ആണ്. എന്റെ മതം കോൺഗ്രസ് ആണ്. എന്റെ മതം കോൺഗ്രസ്. तो इस खबर को देखिए, एनडीटीवी ने छापा और क्या लिखा। एनडीटीवी ने छापा है कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा मेरा बेटा जीतना नहीं चाहिए, कांग्रेस मेरा धर्म। जो आपने भी सुना, ये एंटनी थे और ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इस बात का दावा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एंटनी ने इससे पहले लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए कहा कि करो या मरो का चुनाव करार दिया था। उन्होंने कहा कि यह तय करेगा कि भारत की अवधारणा अस्तित्व होना चाहिए या नहीं। उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने मंगलवार को कहा कि केरल की पतनमथिट्टा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा उनका बेटा अनिल के एंटनी चुनाव जीतना नहीं चाहिए। एंटनी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके बेटे की पार्टी को हराना चाहिए और दक्षिण केरल निर्वाचन क्षेत्र में उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार एंटो एंटनी को चुनाव जिताना चाहिए। यह अपने आप में एक ऐसा बयान निकलकर सामने आया है जिसे सुनने के बाद खासकर मैं कहूंगा सियासत में एक अलग तरह का उदाहरण पेश हुआ है। आप देखिएगा, कई उदाहरण आपके सामने होंगे। एक व्यक्ति, मान के चलिए दो भाई हैं, एक कांग्रेस में एक बीजेपी में, दोनों अपने अपने जीत के दावे करेंगे। आपने देखा होगा कि बाप बेटे अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन बेटे की जीत के लिए कभी रोड़ा बनने का काम बाप नहीं करेगा। ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन ए के एंटनी ने, जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा कांग्रेस ही मेरा धर्म है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। चाहते तो इस दौर में जब लगातार एक के बाद एक नेता भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे, ऐसे में ए के एंटनी जा सकते थे अपने बेटे अनिल के एंटनी के लिए कि चलिए उसका तो भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन ये बात ए के एंटनी अच्छे से समझते हैं कि केरल में बीजेपी को अपना आधार बनाने में लंबा वक्त लगेगा और यही एक वजह है कि उसका कोई बहुत बड़ा संगठन केरल के अंदर नहीं है। और ऐसे में उसे या तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की जरूरत पड़ रही है या फिर नेताओं की जरूरत पड़ेगी। उन नेताओं की जो कांग्रेस में है उन्हें तोड़ कर लाना होगा, क्योंकि उनका अपना कोई संगठन मजबूत नहीं है। वो बार बार आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला होना, ये कर दिया वो कर दिया, इस आधार पर
पैर जमाने की कोशिश जरूर कर रहा है केरल, भले केरल में उसके उनके हिसाब से हो नहीं पा रहा है। सियासी तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर अगर बीजेपी कहीं है तो वो केरल में है। इसलिए आप देखिए केरला स्टोरी आती है तो कर्नाटक के चुनाव में जिक्र करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जानबूझकर, वो बात अलग है, कर्नाटक में चुनाव हार जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन केरला स्टोरी इस फिल्मों के माध्यम से अलग अलग तरह के एजेंडे के तहत चल रहे हैं। खबर जो आगे पढ़कर बता देता हूं, टीवी ने क्या लिखा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बच्चों के भाजपा में शामिल होने को भी गलत बताया। एंटनी ने अपने बेटे की राजनीति के बारे में पूछे गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस मेरा धर्म है, कांग्रेस मेरा धर्म है, साफ साफ कह दिया गया। और इसी खबर को देखिए न्यूज 18 ने भी छापा है। न्यूज 18 ने क्या लिखा, यही सियासत है भैया, पिता कर रहा बेटे की के हारने की दुआ, लोगों से कहा उसे जीतने मत देना। इस एक बयान ने पूरा का पूरा जो सिनेरियो है केरल के लिए वो हटा के, क्योंकि देखिए अनिल के एंटनी की अगर आप जिक्र करेंगे तो वहां केरल में इतना बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उनके पिता ए के एंटनी का जिक्र है, फिलहाल वो कांग्रेस में ही है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को लगा होगा कि अगर ए के एंटनी के बेटे को चुनाव लड़ाया जाएगा तो ए के एंटनी अंदर खाने अपने बेटे को जिताने के लिए अपनी पार्टी से भी बगावत कर सकते हैं, या अंदर खाने बीजेपी की मदद कर सकते हैं, अपने बेटे की मदद कर सकते हैं। ये पूरी उम्मीद रही होगी और होती भी है। मैं केवल बीजेपी के नेताओं की नहीं कह रहा, कांग्रेस में भी ये होता है कि भाई कम से कम बेटे को तो जिताएंगे पार्टी से बढ़कर। लेकिन इस बार ए के एंटनी ने अलग तरह की बात कह दी। उन्होंने कहा मेरे बेटे को चुनाव जिताने की जरूरत नहीं है, बल्कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं एंटो एंटनी उनको चुनाव जिताइए। अनिल के एंटनी जो उनके बेटे बीजेपी के प्रत्याशी उन्हें चुनाव में जिताइए। क्या पढ़ा लिखा पढ़िए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने मंगलवार को कहा कि केरल की पतनमथिट्टा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा उनका बेटा अनिल के एंटनी चुनाव जीतना नहीं चाहिए। एंटनी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके बेटे की पार्टी को हराना चाहिए और ये तमाम बातें। इतना ही नहीं, ए के एंटनी ने कांग्रेस नेताओं के बच्चों के ये वाली खबर जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई वही उन्होंने लिखी है। आगे जो कहा, केरल के तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता ए के एंटनी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लगातार लड़ रही है। मुख्यमंत्री के आरोपों पर जवाब मांगे जाने पर एंटनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि केरल इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब अमेठी और मैं स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा था 2019 में, तो दो जगह से चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, केरल के वायनाड से और अमेठी से भी। अमेठी से चुनाव हार गए थे, लेकिन केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा था। ऐसे में केरल में अपने पैर जमाने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से लंबे वक्त से हो रही है, लेकिन उनका कोई संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा। हाँ, दक्षिण भारत में अगर आप तमिलनाडु का जिक्र करेंगे तो तमिलनाडु में इन्होंने AIADMK के साथ गठबंधन किया था, लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले खबर आई थी कि AIADMK के नेताओं ने विरोध कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का फिर से अकेली पड़ गई। वहां पर कोई खास वजूद नहीं है। बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पर बीजेपी का कोई खास वजूद है नहीं है। जैसे आप तमिलनाडु चले जाइए, केरल चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, ओडिशा भी चले जाइए, क्योंकि ओडिशा में भी अगर आप देखेंगे तो बीजू जनता दल के सहारे ही बीजेपी रही। तो इन तमाम राज्यों में सरकार बनाना एक सपना बहुत बड़ा रहा, इन 10 सालों में हो नहीं पाया, ना मोदी शाह की जोड़ी की तरफ से। लेकिन केरल में एक उम्मीद थी कि कम से कम अपना राजनीतिक सियासी जो पारी है उसके समापन से पहले केरल में कम से कम बीजेपी की एक सीट जितवाई जाए। लेकिन देखिए ए के एंटनी ने वहां पर भी रोड़ा अटका दिया। नमस्कार।